हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे से होंगे और अच्छा कर रहे होंगे मार्केट में। मेरे बताए हुए स्टॉक्स के हिसाब से अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो मुझे लगता है आप प्रॉफिट में ही होंगे। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए एक और आइडिया, मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं ऐसा करूँगा कि अभी जो मैंने पिछले जनवरी से लेकर अभी तक जो भी स्टॉक्स बताए हैं डेली और वीकली, उसका मंथली बेसिस पे मैं आपको एक पूरा रिव्यू दूंगा कि अगर आपने मेरे ट्रेड लिए होते तो आप किस कंडीशन में बैठे होते, जिसमें मैं 10,000 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से बात करता हूँ। मतलब अगर आपने एक ट्रेड में 10,000 रुपये लगाए होते और मेरे हिसाब से एंट्री स्टॉप लॉस ली होती तो आपके पैसों को अभी तक प्रॉफिट में होते हैं या लॉस में होते हैं, उसका एक रिव्यू मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं पूरी एक एक्सेल आपको जनरेट करके दूंगा कि अगर आपने मेरे हिसाब से ट्रेड लिया होता तो आप कहाँ किस जगह पर खड़े होते हैं, प्रॉफिट में या लॉस में, और प्रॉफिट तो कितना और लॉस तो कितना ओवरऑल। तो उससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं जो स्टॉक्स बताता हूँ वो किस तरह के होते हैं, किस उनसे उसमें ट्रेड लेना सही भी है कि नहीं। तो ये मैं एक आपको जल्दी से जल्दी बना करके मैं आपको शेयर करूँगा और मैं वीकली बेसिस पे शेयर करूँगा आपको। मीन्स अभी जनवरी का एक बार दूंगा तो फ्राइडे सैटरडे में मैं डालूंगा वीडियोस ऐसे बना करके, और ऐसे ही हर सैटरडे सैटरडे को एक मंथ का डालूंगा। पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे करके मैं हर महीने का डालूंगा। तो दोस्तों, देखते हैं क्या रहता है और आप लोग कितना मज़ा आएगा उसे देखने में। मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। मार्केट अभी अच्छे खासे मूवमेंट में है और अभी अब यहाँ से चली तो एक अच्छा खासा मूवमेंट आने का टाइम है और अब हमारे को इस पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको वीकली 6 स्टॉक्स भी बताऊंगा डेली के साथ साथ, तो आज मैं वो 6 स्टॉक्स लेके आया हूँ जिसमें मुझे लगता है आने वाले टाइम में मोमेंटम आ सकता है। दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। मैं जो स्टॉक्स बताता हूँ यहाँ पर आपको, उसके अंदर 10 से 15% तक का स्टॉप लॉस भी होता है। तो वो स्टॉप लॉस बड़ा इसलिए होता है क्योंकि हमारे को प्रॉफिट भी बड़ा लेना होता है। तो अगर हमारे को 25-30% का प्रॉफिट लेना है तो हमारे को 10 से 15% के आसपास का स्टॉप लॉस हमारे को लेके चलना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको यहाँ ट्रेड बताता हूँ, लेकिन वो जो 25 से 30% है उसके लिए आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। 2 से 3 महीने भी लगते हैं। तो हमारे को बस ट्रेड के हिसाब से चलना है। जो ट्रेड है उसमें एंट्री लेनी है, जो स्टॉप लॉस है उसी को फिक्स रखना है और जो टारगेट है उसको फिक्स रखना है। इस तरह से अगर हम चलेंगे तो हम प्रॉफिट में रहेंगे और ये इस तरह से ट्रेड लेने में आपको मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ जो भी स्टॉक्स और एनालिसिस शेयर करता हूँ वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नॉलेज पर्पस के लिए होती है। मेरी तरफ से वो कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है। तो आपको अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट अपनी खुद की सोच और समझ के हिसाब से लगाना चाहिए ताकि आपका प्रॉफिट आपको नुकसान ना हो। आपका को इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा किसी के कहने से नुकसान में ना जाए। आपकी खुद सोच समझ के हिसाब से ही पैसा लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं और इससे आप कुछ सीख पा रहे हैं, पैसा कमा पा रहे हैं, तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके साथ साथ और भी दो आपके नोन हैं वो मेरी वीडियो देख के फ़ायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हैं और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। आज जो मैंने पहला स्टॉक्स आइडेंटिफाइड किया है उसका नाम है मैन इंफ्रा। इसके अंदर एंट्री बनती है अबव 169, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 146 एंड टारगेट बनता है 200। आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स अच्छा खासा फॉल हुआ है और अब ये कंसोलिडेशन फेज में है और अभी इसने एक डबल टॉप बनाया। डबल टॉप बनाने के बाद फिर इसने एक हायर लो बनाया और हायर लो बना करके अभी वो फिर से ऊपर जाने की तैयारी में है। तो अगर इसने इसको डबल टॉप को ब्रेक किया तो ये एक बहुत अच्छा मोमेंटम होगा जो हमारे को 214 तक लेके जा सकता है। 214 से करेक्शन लेके फिर से ये ऊपर जाएगा और 240 260 को भी ये पकड़ेगा। लेकिन अभी हम सिर्फ 214 के लिए बात करेंगे और टारगेट पहला जो हमारा वो 200 ही रहेगा क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। तो पहला टारगेट वही रहेगा। उस कैंडल पे हम स्टॉप लॉस बना देंगे। अगर ऊपर जाएगा तो हर दिन के लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम ट्रेड लेते हैं। तो ये था आज का पहला ट्रेड। चलिए अब दूसरा स्टॉक के बारे में बात करते हैं। आज का जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज। इसके अंदर एंट्री बनती है अबव 144, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 130 एंड टारगेट बनता है 160 का। दोस्तों, ये स्टॉक्स भी आप देखोगे तो अच्छा खासा गिरा, कंसोलिडेशन फेज में आया। अब इसने ऊपर हायर हाई बना रहा है बार बार सेम, और नीचे से हायर लो बना रहा है। मीन्स अभी इसको मार्केट जो स्टॉक है वो ये बोल रहा है कि मैं यहाँ से अब ऊपर जा सकता हूँ, लेकिन अभी ऊपर जो है 144 पे एक
रेसिस्टेंस है, तो जैसे ही ये रेसिस्टेंस टूटेगा तो ये स्टॉक 160 तक जाएगा, और 160 को तोड़ा तो 180 जाएगा, 180 को तोड़ा तो 200 जाएगा। तो हमारे को इसी तरह से ट्रेड लेना होता है। जिस जगह पर अगर एक जोन बनाएगा उस जोन को हम उसको स्टॉप लॉस बना देंगे और ऊपर की तरफ जाने देंगे, और अगर नीचे टूटा तो हमारा स्टॉप लॉस लग के हम उतना प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से इस ट्रेड के अंदर भी हम एंट्री लेंगे। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं कौन सा है। इस हफ्ते का जो तीसरा स्टॉक है उसका नाम है समान कैपिटल। इसके अंदर एंट्री बनती है अबव 129, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 119 एंड टारगेट बनता है 149 का। ये स्टॉक्स भी अच्छा खासा गिरा है, गिरने के बाद कंसोलिडेशन जोन में आया है, फिर इसने एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, और अब फिर से ये एक हायर हाई बना के हायर लो बना करके अब फिर से ऊपर की तरफ चलने के लिए तैयार है। अगर इसको ये ब्रेकआउट करता है 129 को और ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट तक तो ये ऊपर जाएगा और 149 को अचीव करेगा। अगर 149 तोड़ दिया तो 160 अचीव करेगा, 160 तोड़ दिया तो 180 के आसपास जाएगा। तो इसमें भी हम वैसे ही लेंगे, बिल्कुल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना करके ऊपर जाने के लिए हम जोन को जैसे ही बनेगा एक जोन हम उसको उसके लो को स्टॉप लॉस कर देंगे और ऊपर अगर जा रहा है तो जाने देंगे। इस तरह से हम ट्रेड लेते रहेंगे और इसको आगे जाने देंगे। अगर देखते हैं अगला स्टॉक कौन सा है। अगला स्टॉक जो मैंने आइडेंटिफाइड किया है इसका नाम है महिंद्रा लाइफ स्पेस। इसके अंदर एंट्री बनती है अबाउट 341, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 297 एंड टारगेट बनता है 391 का। आप इस स्टॉक को भी देखो दोस्तों। जो मेरा मेन स्ट्रेटजी है वो यही है कि एक बार जब गिर जाए स्टॉक और गिरने के बाद एक कंसोलिडेशन जोन में आ जाए और जब उस कंसोलिडेशन जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाने लगे तो हमारा वो ट्रेड बनता है। ऐसे ही इसको भी आप देखेंगे तो ये एक ट्रेड अच्छा खासा गिरने के बाद कंसोलिडेशन जोन में आया, फिर इसने कंसोलिडेशन को तोड़ के हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया और फिर इसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो ये एक अच्छा ऐसा टारगेट देगा हमारे को। तो ये ट्रेड भी अच्छा बनता है। इसमें टारगेट हमारा 391 का है। 391 पर अगर तोड़ता है तो 440 को तोड़ेगा तो 480। इस तरह से ये ट्रेड चलेगा और इसके अंदर भी हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के चलेंगे एक जोन के लो को, और ऊपर जाने के लिए हम उसे छोड़ते रहेंगे। ये था आज का जो एक अगला स्टॉक। चलिए देखते हैं अगला स्टॉक कौन सा है। इस हफ्ते का जो पांचवा स्टॉक है उसका नाम है TCS। इसके अंदर एंट्री बनती है अबाउट 340, स्टॉप लॉस बनता है 3210 एंड टारगेट बनता है 3720 का। दोस्तों ये थोड़ा सा अभी रिस्की स्टॉक्स है क्योंकि अभी पूरा का पूरा जो IT सेक्टर है उसमें भी दबाव है, क्योंकि US में जो चल रहा है वो कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये थोड़ा रिस्की ट्रेड है, इसको आप थोड़ा सोच समझ के लें, ज़्यादा इसमें रिस्क ना लें, कम ही पैसा लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो मेरी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से ये एक अच्छी पोजीशन पे बनता है। न्यूज़ के हिसाब से अच्छा नहीं है लेकिन मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से बहुत अच्छी, बहुत ही रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। बहुत छोटा सा रिस्क है और प्रॉफिट आएगा तो इसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट भी आ सकता है अगर स्टॉक चला तो इसका ध्यान रखें। रिस्क रिवार्ड हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी जिस तरह से US में काम चल रहा है उसके हिसाब से तो अभी हमें को दूर ही रहना चाहिए। इसमें एंट्री जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी टारगेट हमारा 3720 है अगर इसको तोड़ा इसने तो इसके बाद इसमें सीधे हमारे को 4000 का मिलेगा। 4000 अचीव हुआ तो फिर कंसोलिडेशन जोन बना के फिर 4200 तक भी जा सकता है। तो इसको हमारे को अच्छा ट्रेड है और इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा है, तो इसको भी हमारे को ट्रेड को देखना चाहिए। दोस्तों इस हफ्ते का जो आखिरी स्टॉक्स है उसका नाम है RK फोर्स। ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन जोन में था, अभी इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मारा है। लेकिन दोस्तों ये आज का जो इसमें जो कैंडल है, जिस कैंडल से मैं देख रहा हूँ, ये लगभग 9% की कैंडल है। तो इसमें इसके ऊपर जो है ट्रेड बनेगा 774 की एंट्री जो बनेगी वो 674 के ऊपर बनेगी। लेकिन ये क्योंकि अच्छा खासा चला है तो अभी तो हो सकता है कि थोड़ा सा आए नीचे। अगर ये नीचे आए और अराउंड आपको ये 650 के आसपास मिल जाए, 650 या 660 के आसपास, तो वो एक अच्छी एंट्री हो सकती है। और इसमें उसके बाद अगर यहाँ पे अगर एक अच्छी ग्रीन कैंडल मिले तो वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस को 583 का बना के चल सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 9% एक अच्छा खासा मूवमेंट होता है और एक उसके बाद फिर स्टॉक वापस नीचे आता है। तो हमारे को उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ ये एक अच्छा मोमेंटम आ चुका है, ऑलरेडी 11% ये दे चुका है, तो एक बार इसके बाद 4-5% नीचे आ सकता है। तो अगर 5-6% के आसपास नीचे गिरे और वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन रहा है तो वो एक सबसे अच्छी एंट्री होगी इसके अंदर, जो इसको फिर हमारे को 800 तक भी लेके जाएगी। तो इसमें जो टारगेट रहेगा पहला 774 का रहेगा और उसके बाद
उसे तोड़ेगा तो वो 800 को भी अचीव करेगा और 900 को भी अचीव करेगा। तो ये इस तरह से ये ट्रेड चलेगा। चलिए दोस्तों, ये थे आज के 6 स्टॉक्स जो मैंने आपको आइडेंटिफाइड करके आपको एनालिसिस शेयर की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपने कुछ सीखा है और इससे कुछ पैसा कमाने के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियो का अपडेशन सबसे पहले मिल सके। अब मिलेंगे कल नए ट्रेड के साथ डेली मोमेंटम स्टॉक्स में। तब तक के लिए बाय बाय।